साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फैमिली मेम्बर के में एक मेरे बड़े भाई हैं, उनको कोविड हो गया था। तो उस टाइम में भी हम और मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए थे, जो हम फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पुरानी बातें, पुरानी यादें। जो आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो कोई डालें, नया ब्लॉग डालें, तो आप तक पहुंच जाए। और आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप कभी उसको भुला नहीं सकते हैं। जैसे कि हम बताए, दरभंगा में टेंडर के बारे में बताए थे। तो टेंडर में बहुत सारी ऐसी बातें होती है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। बहुत ऐसी चीजें भी होती है उसमें। एक टेंडर के लिए बहुत सारा मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, कंपनियां जो होती है, उसको लेने के लिए उसको अप्लाई करते हैं टेंडर के लिए। तो खैर वो बड़े आदमी की बात है। तो उसके बाद दरभंगा में हुआ क्या, जो हम उसके बाद दूसरे भी जगह चले गए थे काम कराने के लिए, जो हम बताए हुए थे आपको। तो दरभंगा में एक मेरे गांव के ही मेरे शमशाद भाई रहते थे, मेरे घर के पास के ही थे, जो लैब टेक्नीशियन का काम करते थे। तो कभी कभी उनसे भी मुलाकात हो जाती थी, उनसे भी बातें हो जाती थी। अभी वो फिलहाल दरभंगा छोड़ करके गांव शिफ्ट हो गए हैं। वो भी अपना गांव में ही लैब चला रहे हैं, अपना ही सारा सेटअप कर लिए। पहले वो दूसरे के जगह पे काम करते थे, जो दूसरे के लैब पे रहते थे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कभी वीडियो डालें, ब्लॉग डालें, तो आप तक पहुंच जाए। और आपके भी लैब में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कभी ना कभी, अगर आपका कमेंट आ गया तो। तो फिर हुआ ऐसा क्या, जो जब हम दरभंगा बीएमपी 13 से दूसरे जगह साइड पे चले गए, साइड पे जाने के बाद फिर वहाँ काम था, थाना का काम रहता था, पुलिस का काम, भवन का काम रहता था। फिर वहाँ भी काम कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हम वहाँ से सारा काम करवाने के बाद हैंड ओवर होता है लास्ट में, तो वहाँ थाना का सारा काम करवा करके फिर हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर करने के बाद फिर हुआ ऐसा, जो हम उसके बाद फिर हमें बोला गया, जो आप दरभंगा फिर आ जाओ, वहाँ काम खत्म हो गया होगा। तो बोले कुछ दिन का काम बचा हुआ है। तो फिर हम सारा काम खत्म करने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, फिर हम वहां से काम करवा करके, छोटा सा प्रोजेक्ट था, ज्यादा बड़ा था नहीं, और अंडर प्रोग्रेस था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। पहले से कुछ काम हो रखा था, जो आधा अधूरा काम था उसको करने के लिए मुझे भेजा गया था वहाँ। तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, अप्रोक्स 1.5 मंथ ईयर लगा था। 1 साल के आसपास ही लगा था, या उससे थोड़ा सा कम लगा था। तो फिर वहां से हम अपना काम खत्म करके, और वहां जाने के बाद रूम के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। फिर भी एक बंदा थे ऐसे जो मुझे रूम दिलाए, फिर वहां जा करके रहे। तो वहां से फिर हम काम खत्म करके, सारा चीज होने के बाद, थाना में होता है क्या, बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसी एक्टिविटी होती है, जब आप रहोगे तो देखने को मिलेगा, जो हम बता नहीं सकते हैं पब्लिक, ये वीडियो में हम बता नहीं सकते हैं, और आप भी जान रहे हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम वहां से सारा काम खत्म करवा करके फिर हम दरभंगा आ गए। दरभंगा आने के बाद हमें बताया गया, जो हाँ आप ऐसा करिए, कुछ दिन यहाँ रह लीजिए, उसके बाद आप दूसरे जगह आप चले जाइएगा काम करवाने के लिए। तो उसी टाइम में कोविड आ गया था। कोविड आने के बाद हुआ था ये, जो हम दरभंगा में कुछ दिन रुके थे, फिर उसके बाद कोविड का लफड़ा हो गया था, कोविड का चर्चा हो गया था। तो कोविड में फिर हमें सबको, यानी कि सारा काम ही बंद हो गया था, सारा काम वो बंद हो गया था। तो हमें भी बोला, और जितने भी स्टाफ थे, जितने भी कंपनी में जॉब कर रहे थे, सबको बोला गया, जो आप लोग घर चले जाइए। लेकिन ये था, जो हमें मतलब उस कंपनी के द्वारा जो सैलरी था, उसका आधा हम लोग को मिलता था। तो वो पैसे हमें देते थे, सैलरी देते थे, घर पे भी थे। तो वो एक अच्छी बात थी। और जब वहाँ कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म होने के बाद फिर हमें बताया गया, जो अब नया एक साइड है, उस टाइम में भी पूरा खत्म नहीं हुआ था। मतलब जो भी था वो सेफ्टी के साथ चलना था, सेफ्टी के साथ काम करना था, क्योंकि 2 टाइम में कोविड आया था। एक 19 में आया था, और एक शायद 21 या 22 में आया था। तो कोविड के बाद फिर हमें बोला गया, जो आप फला जगह चले जाइए, ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। तो हमें फिर एक
SC/ST महिला थाना का काम कराना था, जो G+3 था। तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ भी नए नए दोस्त, जो प्रदीप साहब थे, नीरज साहब थे, और बहुत सारे दोस्त लोग वहाँ भी बन गए थे। तो बनने के बाद हम ज़्यादा किसी के पास जाते नहीं थे। जो भी थे वो सुबह में, मॉर्निंग टाइम में या शाम के टाइम में आते थे, क्योंकि सेट जो था वो एक कॉलोनी के पास में ही था। तो वो लोग कॉलोनी के रहने वाले थे, तो वो लोग कभी कभी आ जाया करते थे। तो आते थे, तो जो होता है, हम मिल करके बैठ करके बातें चीतें होती थी शाम के टाइम में। और हुआ ऐसा एक रोज, जो मतलब काम के करते करते फिर अचानक बताया गया जो काम को बंद कर दो। फिर यानी कोविड के बारे में बहुत सारी बातें होने लगी। तो बोला क्या, जो आप लोग घर चले जाइए या फिर कुछ दिन काम बंद कर दीजिए। तो हम घर नहीं गए थे, हम वहीं रुके थे, क्योंकि 2-4 दिन की बात थी, ज़्यादा दिन था नहीं। तो फिर हमें बताया गया जो आप कुछ दिन यहीं रह लीजिए, फिर अगर हो सके तो थोड़ा कम आदमी लेकर के काम करवा लीजिएगा। तो हम लोग थाना के अंदर में रहते थे, कैंपस में रहते थे, तो हम लोग को ज़्यादा कोई टॉर्चर भी नहीं करता था। और दूसरी बात ये थी, जो फिर 2-3 दिन के बाद पेपर भी अनाउंस कर दिया गया था, पेपर के द्वारा, जो आप अगर काम भी करा रहे हैं तो पूरी सेफ्टी रखें, सैनिटाइजर रखें, एक टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला एक किट आता था, वो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती थी जो हम लोग को साइड पे रखना पड़ता था। कोविड के टाइम में ऐसा हो गया था, जो आदमी को मतलब काम करने के लिए बुलाते थे 1-2 आदमी, तो पूरे गांव के गांव उठ करके आ जाते थे जो हमें। और जो कभी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया भी नहीं था, वो भी करने के लिए आ जाते थे और बोलते थे जो मतलब बहुत मजबूरी है, क्या करे, घर पे बहुत दिनों से बैठे हुए हैं और कहीं काम नहीं है कुछ। तो बहुत ऐसा था उस टाइम में। घर पे भी जो लोग रहते थे ना, तो गलत काम करने लगे, कोई किसी का कुछ उठा के बेच देते थे, कोई कुछ कर देते थे। तो उस टाइम में बहुत परेशानी। जो समझदार हैं वो तो किसी तरह, और जो जिसके घर के अगल बगल अगर कोई ऐसा भी आदमी था जो समझ रहा था जो यार इसको बहुत दिक्कत है, तो वो उसका हेल्प भी करता था। और गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ पैसे भी देते थे सबको जो उस लायक थे, तो उससे भी किसी ना किसी तरह से चलता था किसी सबका घर। फिर हुआ ऐसा, जो सडनली मतलब पूरा काम बंद करवा दिया गया। फिर एक बार लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन आने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद बहुत दिनों तक काम बंद रहा। काम बंद रहने के बाद फिर हम, शमशाद, रोक्की, हीरा, ऐसे ही 4 बजे निकल जाते थे घूमने के लिए। घूम करके फिर शाम को आते थे, तो बैठ के लीडो खेलते थे। लीडो खेल के फिर मस्ती उस्ती करके फिर शाम को घर चले जाते थे। तो धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला, फिर धीरे 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 सारा चीज मतलब खत्म हुआ। खत्म होने के बाद और बहुत आदमी बहुत परेशान भी हुए कोविड के टाइम में। और यानी हालात इतना बुरा हो गया था, जो कई आदमी बेमौत भी मारे गए। कई आदमी ऐसे भी थे जो बीमारी से मर गए। कई ऐसे इंसान थे जो डर से मर गए। तो खैर ये ऊपर वाले की मर्जी है, और जो भी करते हैं हम लोग के हाथ में या बस में है नहीं। तो ऐसे ही होता है और होता हुआ आया है अभी तक। तो जहाँ भी रहिए अपने सेहत का ख्याल रखिए। और दूसरी बात है, जो हम कहीं भी रहें और जहाँ भी रहें, अच्छे अपने सेहत का ख्याल रखें। तो कोविड के टाइम में इंसान को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था। तो फिर हम और भी चीज़ हैं जो हम आपको बताएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फैमिली मेम्बर के में एक मेरे बड़े भाई हैं, उनको कोविड हो गया था। तो उस टाइम में भी हम और मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए थे, जो हम फिर बताएंगे आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तब तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई ब्लॉग बनाएं, जब भी कोई वीडियो बनाएं, तो आपको पहुंचा सके हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में पुरानी यादें के माध्यम से। और मेरे चैनल को आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए।